हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डायनेमिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं Vue.js के अंदर। ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायनेमिक कंपोनेंट होते क्या हैं, फिर हमें दो कंपोनेंट बनाने हैं, साइन इन और साइन अप। उन दोनों को इंपोर्ट करना है app.vue फाइल के अंदर और उसके बाद में हमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपोनेंट टैग होता है उसके साथ में शो करवाना है। मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट टैग क्या होता है, उसको कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और बाद में बटन क्लिक के ऊपर हम उन कंपोनेंट्स को डायनेमिकली चेंज करवाएंगे। राइट, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक पेज के ऊपर पूछा जाता है कि आप साइन इन करना चाहते हो, लॉग इन करना चाहते हो। राइट, तो उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी वही पूछेंगे, साइन इन करवाना चाहते हो, लॉग इन करवाना चाहते हो। बहुत से तरीके होते हैं ये करवाने के, आप इफ कंडीशंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट रिकमेंडेड तरीका और सही तरीका व्यू के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर आपको पता चलेगा कि डायनेमिक कंपोनेंट्स कैसे लोड होते हैं। सबसे पहले डायनेमिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक पेज के ऊपर एक इवेंट बेस पे कंपोनेंट्स को लोड करवाना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्लिक करता हूँ, आप चाहते हो कि एक क्लिक के ऊपर मुझे अबाउट अस कंपोनेंट दिखे, देन मुझे क्लिक के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट अस, होम दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा जस्ट खाली वही चेंज हो रहा होता है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब हम इवेंट के ऊपर किसी भी कंपोनेंट को चेंज करवाते हैं तो वो हमारा डायनेमिक कंपोनेंट होता है। वैसे तो आप चाहो तो इसको इफ कंडीशन के साथ भी कर सकते हो, स्विच केस के साथ भी कर सकते हो, बट इसके अंदर एक कंपोनेंट टैग होता है जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है डायनेमिकली कंपोनेंट बाइंड करने का। वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और यही डायनेमिक कंपोनेंट यानी कि इवेंट बेस्ड कंपोनेंट लोड करवाने के लिए सबसे बेस्ट वे है Vue.js के अंदर। Vue.js यही रिकमेंड करता है। स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले दो कंपोनेंट बनाता हूँ और लेट्स से मैं बनाता हूँ साइन इन डॉट व्यू। राइट, और इसके अंदर मैं एक छोटी सी टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, div, और यहाँ पे एक h1 टैग और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन इन कंपोनेंट। देन आफ्टर दैट मैं इसके ऊपर चाहूँ तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसका नाम भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम डिफाइन करता हूँ और इसका नाम भी मैं साइन इन ही रखता हूँ, बिकॉज फाइल नेम सेम है और ये दोनों सेम रहें तो सही रहता है। राइट, उसके बाद मैं एक और फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ साइन अप डॉट व्यू। सेम कंपोनेंट पेस्ट करता हूँ, बस साइन इन की जगह पे साइन अप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और सेम मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं app.js के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इन दोनों को इंपोर्ट करता हूँ। जस्ट इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम कंपोनेंट एंड साइन अप। सिमिलरली मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे साइन इन, और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट का चेंज करता हूँ। अब आपको पता है कि हम जब कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। राइट, और हम यूजली ऐसे डिफाइन करते हैं साइन इन कोमा साइन अप, बट आप चाहो तो इसका एक नाम भी दे सकते हो। ऑलराइट, एक लोकल नाम भी दे सकते हो, तो लोकल नाम में इसका नाम देता हूँ साइन इन। राइट, और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसका नाम भी दे सकता हूँ इसी तरीके से, और इसका नाम भी हम यहाँ पे दे रहे हैं साइन अप और कॉलन के साथ में ये। परफेक्ट। देखिए, जब हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लेता हूँ तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलरली मैं साइन अप कंपोनेंट को भी यूज़ करता हूँ। राइट, ओके, यहाँ पे हम साइन अप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा डायनेमिक कंपोनेंट हमने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। चाहूँ तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ और नीचे मेरे पास दोनों कंपोनेंट आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं इनके यहाँ पे निक नेम्स नहीं देता, यानी कि टाइटल नेम्स नहीं देता, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप और साइन इन भी यूज़ कर सकते थे। परफेक्ट।
बट मैं कहता हूँ कि जब हमें डायनेमिक कंपोनेंट लोड करने दो तो इस तरीके से यूज़ नहीं करना हमें। तब हमें क्या यूज़ करना है, तब हमें यूज़ करना है कंपोनेंट टैग, राइट। और कंपोनेंट टैग को ओपन करेंगे और हम इसको इसी तरीके से क्लोज भी कर देंगे लाइक दिस। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है इस, और इसके अंदर आप चाहो तो उस कंपोनेंट का नाम दे सकते हो। लेट्स से मैंने दे दिया साइन इन, राइट, ठीक है। बट इसको हमें यहाँ पे बाइंड भी करना पड़ता है, राइट। सो मैं यहाँ पे बेसिकली इसको बाइंड करूँगा, और बाइंड यूज़ करने के लिए करते हैं वी बाइंड और दिस, राइट। और चाहो तो आप इसको इस तरीके से कोट्स में भी ले सकते हो, बट आपको स्टिल अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रीज़न बीइंग क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जब हम यहाँ पे कंपोनेंट का निकनेम लेते हैं, टाइटल नेम लेते हैं, तो इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें एक डाटा प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, राइट। और डाटा प्रॉपर्टी के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ CMP दैट मीन्स कंपोनेंट, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ साइन इन, ऑलराइट। और इस तरीके से, और जो साइन इन कंपोनेंट है अब इसको मैं यूज़ करता हूँ CMP, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देख सकते हो अब साइन इन कंपोनेंट आ गया, परफेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे साइन अप यूज़ करूँगा CMP की जगह पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अप कंपोनेंट आ गया, परफेक्ट। सो अब मैं यूजली एक बटन बनाता हूँ, और बटन पे क्लिक के ऊपर लिखता हूँ मैं चेंज कंपोनेंट नेम, ऑलराइट। और यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं वी ऑन क्लिक और एक फंक्शन का नाम, लेट्स से अपडेट CMP, ऑलराइट। और अपडेट CMP मुझे डिफाइन करना होगा यहाँ पे आने के बाद में मेथड्स के अंदर, राइट। और मेथड्स मेरा एक यूजली प्रॉपर्टी होती है। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट CMP। और अब अगर मेरा साइन इन बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा साइन इन, राइट। और ये भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर ही रहने वाला है, बिकॉज ये स्ट्रिंग एज इन यूज़ कर रहे हैं। तो अब देख सकते हो आप इसके ऊपर एक चेंज होगा, बट बाद में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से आप डायनेमिक भी पास कर सकते हो कि मुझे क्या पास करना है। अब लेट्स से कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चाहूँ तो साइन इन पास कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लोड साइन इन, और सिमिलरली एक बटन और लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन अप, सिमिलरली सो लोड साइन अप, राइट। और दे शुड बी इन द स्ट्रिंग। सो अब मैं वापस आता हूँ, मुझे दो बटन दिख रहे हैं, इसके क्लिक करने पे साइन अप लोड हो रहा है, और ओके। सो यहाँ पे मुझे आइटम ले सकता हूँ मैं, और इस आइटम को मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि ये डायनेमिकली अब चेंज होता रहे, राइट। सो अब एक बटन के हिसाब से भी चलेंगे, साइन इन साइन अप साइन इन साइन अप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट को लोड करवा सकते हो डायनेमिकली। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ 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 मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।